It was bad. It was very bad. Like what I was going through in that situation, it was very bad. मेरे दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स X9 presents द सिद्धार्थ कनन शो. विजिट करिए द वेबसाइट sportsx9.com, प्ले गेम्स एंड अर्न रियल मनी. हाय, दिस इज़ बेबिका धुर्वे और मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ कनन के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल. आपने कहीं कहा है कि जब मैं घर के बाहर आई और मैंने कुछ चीज़ें देखी, विजुअल्स, फुटेजेस ओटीटी बिग बॉस के, और आप बहुत हर्ट हो गई थी वो देखने के बाद. जेन्युइनली बोलिए, फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रियली हर्ट कर रही हैं, और शायद जब आप रात को सोने जाती है वो आपके एक्चुअली दिमाग पे प्ले होता है, वो क्या है? सर्टन पीपल टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, जो मैं घर के अंदर थी और मेरे सामने नहीं बोलते थे और मेरे पीछे ज़्यादा बोलते थे, क्योंकि मेरी इमेज ऐसी थी घर में कि मैं जो बोलती थी सीधा मुंह पर बोलती थी. आई हैड नथिंग बिहाइंड पीपल्स बैक. जी. पीछे कुछ नहीं था, जो था सामने था, और जितना सामने बोल देती थी उतना फंस जाती थी, उतना नेगेटिव लाइमलाइट में चली जाती थी. बट बाकी लोग वैसा नहीं करते थे. बाकी लोग पीछे बैठकर मेरे बॉडी पे कमेंट्स पास करते थे, मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते थे या फिर बिचिंग बहुत करते थे. तो वो चीज़ें देख के मुझे बहुत बुरा लगा. बट आई एम नॉट लेटिंग इट इम्पैक्ट मी, क्योंकि मेंटली आई एम वे स्ट्रॉन्गर देन दिस. घर में भी लोग देख चुके हैं कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांगली जा सकती है. तो आई जस्ट फील रिग्रेटफुल कि आई होप ऑडियंस ने भी देखा हो कि कितना लोग पीछे ज़्यादा बोलते हैं और सामने नहीं, और मैं अकेली थी जो सामने बोलती थी और इस वजह से नेगेटिव लाइमलाइट में डाल दी जाती थी. पर ये किन के कमेंट्स है जो आपने देखा? बी स्पेसिफिक, अभी जो रियली हर्ट हुआ. आई एम वेरी कॉर्डियल विद देम, आई एम नॉर्मल विद देम. Sure. बट जिया और फलक इन द बिगनिंग दे वर सिटिंग एंड कमेंटिंग ऑन मी, और मैं अपने जिम वेयर में वहाँ पे गार्डन में चल रही हूँ एंड दे वर कमेंटिंग ऑन माई बॉडी. वो मैंने देखा. एंड मनीषा, अभिषेक, एल्विश तीनों बैठकर बिचिंग करते रहते थे. एल्विश उठकर निकल जाता था, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता था. मैंने देखे कुछ वीडियोज़ एंड विजुअल्स, तो वो काफ़ी हर्टफुल रहा. बट इट्स ओके ना, अभी सब कॉर्डियल टर्म्स में है और सब न्यूट्रल हो चुके हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं. आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर एवरीवन, कि उनका भला हो, मेरा भला हो, और वो जो बिग बॉस के घर में हुआ वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है. Yeah, I'm sure, obviously, but हर्ट भी करता है कि जिनके साथ आप 6 हफ्ते रही हैं, जिनको आपको लगता है ये यारों के यार हैं, फिर बाद में ये देखते हैं प्रोजेक्शन वाइज कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये बेबिका जो हैं वो डॉली बिंद्रा जैसी है, ये सब, राइट? और जब मैं आपसे मिला मेरे घर में, मेरे स्टूडियो में, मेरा परसेप्शन कुछ और था आपके बारे में, और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिबल, इजी टॉकर बैठी हुई हैं. वेल, घर का माहौल ऐसा होता है कि एग्रेशन सबका निकलता है. तो मुझे नहीं लगता मैं अकेली थी वहाँ पे जो एग्रेसिव होती थी. मैंने मनीषा को चिल्लाते हुए देखा है, मैंने अभिषेक का एग्रेशन देखा है, मैंने एल्विश का एंगर देखा है, मैंने अविनाश का एंगर देखा है. तो आई डोंट नो व्हाई आई वाज द ओनली वन हु वाज इजीली टारगेटेड एंड पुट नेम्स ऑन, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके कंपैरिजन में मेरा इतना कोई बड़ा फ़ैन बेस या सपोर्ट या इन्फ्लुएंस नहीं था. तो जो सबसे गरीब होता है या जो सबसे वीकेस्ट होता है इन्फ्लुएंस के साथ, उसको लात मारना आसान होता है. तो वही हो रहा था मेरे साथ. सबसे ज़्यादा लात मुझे पड़ रही थी क्योंकि आसान था उनके लिए. जिया, फलक आपके बारे में बात कर रहे थे, अभिषेक, एल्विश और मनीषा, इन पांचों में ये किसके कमेंट्स आपको सबसे ज्यादा हर्ट किए? क्योंकि आप कहते हो ना, जैसे होता है ना, कोई पांचों में से एक का के लिए आपको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बोले यार ये भले ही कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये इंसान कुछ बोले तो मुझे हर्ट होता है. इन पांचों में से किसके कमेंट्स सबसे ज्यादा हर्ट किए? मनीषा के, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके साथ मेरी दोस्ती थी. शुरुआत में हम लोगों की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग और एक सिस्टर लाइक बॉन्ड बन गई थी. और वो पीठ पीछे बैठकर मेरे बारे में क्या कुछ बोल रही थी, वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा था. सामने वो अलग रहती थी, पीछे वो अलग रहती थी. तो वो बात रियलाइज़ जब हुई तो बहुत बुरा लगा. बाकियों से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. अभिषेक से तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो मुझे लगा ही था उसके मन में मेरे लिए ऑफ कोर्स थोड़ा बीफ होगा. एंड एल्विश इन्फ्लुएंस भी होता था लोगों से, जल्दी जज कर लेता था. लेकिन मनीषा के मुँह से सुनकर मुझे बहुत हर्ट होता था. ओके, बट व्हेन यू लुक बैक, एक बेबिका है जो बिग बॉस ओटीटी में एंटर कर रही थी, उससे पहले की बेबिका के बारे में मैं जानना चाहता हूँ.
भाग्य लक्ष्मी से पहले वाली बेबिका की मैं बारे में बात करना चाहता हूँ. टेल मी अबाउट दैट. क्या लाइफ इजी था उससे पहले? No, not at all, not at all. So soon after my graduation, डेंटल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना भी बहुत मुश्किल होता है. लोगों को लगता है अरे ये जॉब वालों की लाइफ बहुत आसान है, कहीं मिल जाती है जॉब, एक कंसिस्टेंट इनकम मिल जाती है, एक स्टेबिलिटी होती है. ऐसा नहीं होता है. हर जगह पर आपको पीस मिलना, एक प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिलना, एक कंसिस्टेंट इनकम मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, अच्छे पैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो मैंने कितने हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने क्लिनिक्स में काम किया, मैंने एक दिन में 3-4 जगहों पे काम किया, तब जाके थोड़े अच्छे पैसे कमा लेती थी. कभी शूटिंग भी होती थी. आई वॉज डूइंग भाग्य लक्ष्मी एज वेल. तो महीने के 7 से 10 दिन तो मैं शूट करती थी, तो बाकी के दिन मैं क्लिनिक जाती थी. कभी कभार शूटिंग के बाद भी क्लिनिक जाना पड़ता था. मेरी लाइफ एकदम रोलर कोस्टर हो गई, मतलब भागम भाग बहुत हो गई थी. इट वॉज टू मच ऑफ हार्ड वर्क. एंड मेरी इच्छा थी आई वांट बाय माई होम, मेरा खुद का एक घर लूँ. तो उसके लिए मैं दिन रात लगा रही थी, पाई जोड़ रही थी, सेव कर रही थी. तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैंने बहुत लो करके रख दिया था ताकि मेरे पास पैसे बचे एंड स्टफ. तो इट वाज नॉट ईजी. ऐसा लगता है कि टीवी पर आना बहुत आसान है, या फिर अरे ये तो डॉक्टर है तो इसको तो आसानी से काम मिल गया होगा, इसको बहुत पैसे मिलते होंगे. ऐसा नहीं होता है. आप कौन से फैमिली से? आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी जी, या फिर एब्सोल्युटली लो मिडिल क्लास? लोअर मिडिल क्लास आई वुड Lower से. एंड माय फादर वाज द ओनली ब्रेड विनर. वो इकलौते थे जो पूरा घर चलाते थे, और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. तो इवन माय सिस्टर्स, उनको कभी फाइनेंशियली कोई इशू हो जाए तो स्टिल माय फादर इज़ हेल्पिंग देम एंड ही लुक्स आफ्टर माय एल्डर ब्रदर. तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं. तो नाउ माय ब्रदर एंड आई, वी आर आफ्टर एजुकेशन वी आर गेटिंग ऑन ट्रैक एंड वी आर गेटिंग थिंग्स राइट. तो मैं चाहती हूँ मेरे फादर इमीडिएटली रिटायर हो जाए, बट ही सच अ वर्कaholic, वो घर नहीं बैठेंगे. आई एम कीन कि उनको मैं रिटायर करूँ और उनको पीसफुल उनका एक ये दूँ ओल्ड एज, कि चलो अब घर बैठो और आराम करो. बट नहीं, उनको नहीं बैठना है. तो वो लो मिडिल क्लास लाइफ से ही उभरी हूँ. और आपको मैं कह दूँ सिद्धार्थ, मुझे ना करोड़ों रुपए भी मिल जाए, मैं फिर भी वो मिडिल क्लास वाली लाइफ जीऊँगी. मुझे पता है डीप डाउन. तो आई एम इन दैट मैटर, आई एम वेरी सेवी, आई एम वेरी कैलकुलेटेड एंड सेंसिबल विथ मनी. तो मुझे वो हाइप नहीं है कि ये ब्रांड हो, ये गाड़ी हो, ऐसा सोशल स्टेटस दिखाऊँ, वैसा करूँ. आई एम नॉट वेरी हाइप्ड अबाउट इट. इवन इफ आई हैव गॉट मनी, आई वोंट बाय अ वेरी एक्सपेंसिव कार एंड शो ऑफ इन द क्राउड. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एट. इनफैक्ट मैं बताऊं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरा करियर, जब मैं एक इंडिका अफोर्ड कर सकता था तो मैं खरीदता था एक डेबू मटीज. लो या अगर मैं एक बड़ा फोन अफोर्ड कर सकता था, मैं एक छोटा फोन खरीदता था. ट्रू. बिकॉज मेरे अंदर भी वही था कि अगर मैं वो 2 पैसे बचाऊं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? एग्जैक्टली. बट कमिंग बैक, 5 भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 8 हैं. 8 है. 8 बच्चे. तुम्हारे कितने भाई बहन हैं इसमें? 2 भाई हैं, हम 6 बेटियां हैं. और आप लिस्ट में कौन से हो? मैं लास्ट बेटी हूँ. माने सेकंड स्पॉइल्ड लास्ट. कह सकते हो आप? वेरी मच. पैम्पर्ड कह सकते हो? पैम्पर्ड नहीं, बट इग्नोर्ड. इग्नोर्ड. या बिकॉज मेरे बाद एक बेटा हुआ, 6 बेटियां हुई लगातार, फिर एक बेटा हुआ, तो पूरा फोकस और अटेंशन उस बेटे पे गया. तो आई वोंट से स्पॉइल्ड और इग्नोर्ड, स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड, बट हाईली इग्नोर्ड. तो अपने ही घर के पब्लिक में अपने आप को रिकग्नाइज कराना मेरे लिए इतना मुश्किल रहा है, तो बाहर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना और मुश्किल हो जाता है. सो वेरी मच इग्नोर्ड. तो आई हैड टू सेल्फ ग्रो माई सेल्फ अ लॉट. मुझे अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही बहुत हद तक ग्रो करना पड़ा. खुद के लिए डिफेंसिव होना पड़ा, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप ही करना पड़ा. नोबडी बॉदर्ड अबाउट मी मच. तो आपके खुद की फैमिली में? या माई मॉम गॉट वेरी फोकस्ड ऑन माई ब्रदर. सब इतनी बेटियों के बाद बेटा हुआ ना, वो मन्नतों से मांगा हुआ बेटा था, तो वो पूरा टेंशन वहाँ चला गया था. तो मैं हाईली इग्नोर्ड थी. और मेरी सिस्टर्स बेचारी, वो भी टीनेजर्स या स्कूल गोइंग थी, तो वो भी मुझ पर जितना ध्यान दे सकती थी उतना देती थी. एंड सम ऑफ देम वर वेरी मैटर्नल. तो होता था. आई वुडंट से पैम्पर्ड, आई वुड से हाईली इग्नोर्ड चाइल्ड. माय गॉड. तो एक बड़ा भाई है? हाँ, जो और फिर नंबर- बेटियां हैं और 6. फिर एक छोटा भाई है? हाँ, वी आर लाइक अ सैंडविच. ओ गॉड. हाँ, यानी अपने ही घर में इग्नोर्ड फील करना. तो जब आप अलोन फील करती थी तो किसके पास जाती थी? आई हैड बेस्टीज इन स्कूल. तो उनके इसीलिए मेरी स्कूल फ्रेंड्स के साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली जैसी बॉन्डिंग बन गई. और आई मीन अब हमारी फ्रेंडशिप लाइक 15-20 साल पुरानी है. लाइक वी मेट इन स्कूल, लाइक 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड में, 1st स्टैंडर्ड में. वो फ्रेंड्स आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग लाइक फैमिली. एंड दैट्स वेयर आई फाउंड सोलेस. तो दैट्स वेयर आई फाउंड, वहाँ जाके मुझे अपनापन मिला और काफ़ी अटेंशन मिला और एक सेंस ऑफ लिबर्टी मिली. तो हाँ, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड ग्रोइंग. पर अपने ही घर में अटेंशन ना मिलना,
वो तो हर्ट करता होगा ना। बहुत ज़्यादा तो ट्रॉमेटिक हो जाता है, इट हर्ट्स अ लॉट, इट गेट्स वेरी ट्रॉमेटिक। तो बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि it's not that your parents don't love you, of course they love you, but there are so many kids out there, कितनों कितनों को देखेंगे, but I'm pretty sure my father is madly in love with me and I'm his favorite one. तो eventually I've realized it and I've always made them very proud. मेरे grades हमेशा अच्छे रहते थे, इनफैक्ट मैं और मेहनत करती थी ताकि वो attention मिले उनसे, वो acknowledgement मिले, तो मेरे grades हमेशा on point रहते थे, मैं बहुत brilliant होती थी। और उसकी वजह से फिर कुछ ऐसे आते हैं ना changes आपकी personality में कि साइकोलॉजिकली आप स्टबर्न ज़्यादा हो जाते हो, आप डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हो। तो एक इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थी अंटिल द एज ऑफ 10, उसके बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रोवर्ट हो गई एंड इट वाज अ सेल्फ बिल्डअप। ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मालूम है अंदर ही अंदर की एक आवाज बाहर निकलनी चाहिए ताकि लोग आपको नोटिस करें, आपको सुने, नहीं तो यू आर लॉस्ट इन अ क्राउड, क्योंकि बचपन से ही आप एक क्राउड में रही हैं, राइट? ट्रू। इवन इन द बिग बॉस हाउस द मोस्ट फेल्ट फीलिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होता था वो ये था कि आई एम अनहर्ड। नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिसन टू मी, नॉट एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, बट लकीली पूजा मैम एंड साइरस सर, उनको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट दे हर्ड मी एंड दे अंडरस्टूड मी। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड समबडी there who was there and who was supportive, who was understanding. क्या आप जेन्युइनली कह सकते हो कि आपकी बहनें, पेरेंट्स आपसे और करीब हो चुके हैं विद टाइम, किया अभी भी थोड़ा वो डिस्टेंस है? प्यार है आई एम श्योर, पर वो डिस्टेंस अभी भी है? नहीं, अभी बहुत करीब हो चुके हैं। इनफैक्ट दे वांट टू स्पीक टू मी एवरी डे, दे वांट टू नो अबाउट मी एवरी डे। एंड मेरे डैड तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मुझसे, मम्मा भी क्लोज़ है, लेकिन उनका वो बेटे के लिए रहता है। हर माँ का बेटे के लिए प्यार ज़्यादा रहता है, हर पापा का बेटी के लिए प्यार ज़्यादा रहता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो वैसा ही है। और मेरी सिस्टर्स बहुत केयर करती हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी नाउ। तो जब बचपन में नहीं किया, अब बड़ी हो गई हूँ तो अब उनका कंसर्न बढ़ गया, बिकॉज जब उनकी बेटियाँ हुई तब उन्होंने रियलाइज़ किया। यू गेट माई पॉइंट? जब व्हेन माई सिस्टर्स गॉट देयर ओन डॉटर्स, तब उनको लगा कि यार हाउ इट इज़ टू बी अ मदर एंड हाउ इट इज़ टू गिव दैट अटेंशन टू योर चाइल्ड। तब उनको रियलाइज़ हुआ, नाउ दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मी। तो हमारी जो छोटी बेबिका थी, हाँ, उस वक्त की, जब वो रोती थी तो कोने में बैठ के रोती थी कि खुल्लम खुल्ला? कोने में। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड, तो आई ईजीली बुली करता था कोई भी, ईजीली हैरेस कर ले या ईजीली कुछ भी बोले, और मैं बहुत सेंसिटिव, अभी भी मैं सुपर सेंसिटिव हूँ। तो आई यूज टू फाइंड अ कॉर्नर एंड फाइंड माई ओन स्पेस। माय गॉड। तो अब मुझे समझ आता है, जब कोई कुछ रिएक्शंस में आपके देखता था बिग बॉस ओटीटी में, अब मुझे आपकी बैक स्टोरी से समझ आ रहा है वो क्यों है। कभी कभार जो लोग जिनकी आवाज़ें सप्रेस्ड होती है वो बाद में बोलते हैं अब नहीं सप्रेस करना है, एंड दे गो ऑल आउट। ऑल आउट, दे गो ऑल आउट। आपने ओपनली कहा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, राइट? अब्यूजिव था, फिजिकल अब्यूज भी था उसमें। वो कितने टाइम के लिए था? 4 years। 4 साल आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी? हाईली टॉक्सिक। एंड जब मैं वो शेयर कर रही थी, अभिषेक वॉज मेकिंग फन ऑफ इट, और मैं वहाँ पर भी गुस्सा कर रही, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मैं इतना ट्रस्ट वर्दीली कुछ लोगों के सामने अपनी लाइफ का इतना क्रिटिकल पार्ट शेयर कर रही हूँ, और वो इंसान उसके बात का मजाक बना रहा है या मुझे उल्टा अक्यूज़ कर रहा है या कुछ, तो बहुत हर्ट हो रहा था मुझे। तो हाँ, 4 साल आई वॉज इन दैट, एंड आई वॉज वेरी लिटिल, आई वॉज इन माई टीन एज ना, तो मुझे मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान हो गया था उस इंसान के लिए। तो इट वॉज टॉक्सिक, बट ठीक है, आप अर्ली एज में जब ट्रॉमा फेस करते हो तो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और ये हो जाते हो। तो इट्स वेरी इजी टू सिट एंड जज समवन्स बिहेवियर, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट अवेयर ऑफ आपका एक्स कंपेनियन के बारे में कि वो क्यों ऐसे कर रहा है? नहीं, अवेयर ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड वाई आई एम डूइंग दिस। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बट वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, वाई आई एम सो एग्रेसिव एंड डिफेंसिव एंड आई एम आउट देयर एंड फाइटिंग फॉर माई सेल्फ इन द शो। तो दे वर लाइक क्यों लड़ना है? अरे भाई, कुछ किया जा रहा है, इसी वजह से लड़ा जा रहा है ना। उस शो में मेरे रिएक्शंस तो बहुत दिखाए गए हैं, लेकिन लोगों के एक्शंस जिसकी वजह से मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो ज़्यादा नहीं दिखाया गया। आप 1 घंटे में ये नहीं समझ पाओगे कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, बट आपने अगर 24/7 देखा है तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे देयर इज़ ऑलवेज अ सॉलिड रीजनिंग टू व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दैट और व्हाई आई एम गेटिंग एग्रेसिव। इनफैक्ट मैं बताऊं, जैसे कि मेरी टीम बोलती है, थैंकफुली आई हैव अ बिग टीम नाउ, बट मेरी टीम मुझे बोलती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में क्यों घुसते हो, राइट? आपको मुझे बोलते हैं। और उसका कारण ये है कि ऑल माई लाइफ मैं 14 साल की उम्र से अकेले रहने लगा बम्बई में, ठीक है? मेरे पेरेंट्स डाउन साउथ थे, मुझे चस्का लग गया ये फील्ड में जो मैं कर रहा हूँ अभी।
एंड क्या होता था कि बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया था, जैसे मैं उनके साथ काम करता था, धोखा दे देते। तो मेरे अंदर ये बात बैठ गया कि मुझे हर चीज जाननी है। माइन्यूटली जाननी है, उसके अंदर घुसनी है, और मैं किसी को कंट्रोल नहीं देता हूँ, हाँ, क्योंकि वो अभी भी मेरे दिमाग में वो डर है सबकॉन्शियसली कि जिस दिन मैं कंट्रोल छोड़ता हूँ कोई मुझे धोखा दे देता है, चीट कर देता है. सो इट हैपेंस टू मी टिल डेट एंड आई अंडरस्टैंड नाउ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. जब आप बहुत छोटी थी, राइट? या ये रिलेशनशिप कौन से एज से कौन से एज के बीच में था? फ्रॉम 11th grade, तो आई वाज 15 टिल, आई मीन 4 साल, तो 19 और आप कितने साल की है भैया? नाउ आई एम 27. 27. उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स हुए? नहीं, उसके बाद एक ही लॉन्ग डिस्टेंस था. उसके बाद आई नेवर डेटेड और गॉट इनटू अ रिलेशनशिप. आई मेट गाइज, आई वेंट ऑन डेट्स, आई ट्राइड फाइंडिंग अ सॉलिड रिलेशनशिप, बट पता नहीं एक ना स्विंग आ गया 2000 के बाद, 2010 के बाद, कि लोगों का ना नेचर टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स एंड लव इज चेंज्ड. तो मुझे लग रहा था मैं अभी भी 90s वाले माइंडसेट में जी रही हूँ, जहाँ पे आपका वन एंड ओनली होता है और एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है जहाँ आप और वो ही होते हैं. बट नहीं, अभी कुछ और ही हो गया है. तो आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल इन दैट मैटर, बट पीपल आर, आई डोंट नो, दे हैव स्विंग्ड समवेयर. तो मुझे और डर लग जाता है. देन आई एम नॉट जंपिंग इनटू अ रिलेशनशिप. जब तक जो मुझे चाहिए वही सामने वाले इंसान को चाहिए, तो जब तक वो रॉक सॉलिड नहीं मिलता है कुछ, तब तक आई एम नॉट जंपिंग. तो एंड आई हैव बीन हैप्पी सिंगल आई एम बहुत. श्योर. मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि कंपेनियनशिप होना ही यानी आप कंप्लीट हो, ये तो मैं कभी नहीं मानता हूँ. बट मैं कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब बहुत शैलो हो गए हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं और अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं. रिश्तों में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, शादी कम सौदा ज़्यादा करते हैं आजकल लोग, यू नो. तो बहुत शैलो लगने लग गया है. तो ऐसे लगता है यार इस भसड़ में पड़ना ही नहीं है. और मैंने सिंगलहुड में जितनी खुशियाँ पाई है उतनी मैंने कमिटेड फेज़ में नहीं पाई है. तो मैं अब एडिक्ट हो रही हूँ सिंगलहुड से. मैं अब इतनी एडिक्ट हो रही हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं सिंगल हूँ और मैं ऐसे रहूँ. तो ये पता नहीं एक पॉइंट ना आ जाए जब मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ सिंगलहुड से और मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े. बट आई होप वैसा ना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आई रियलाइज़ कि आई मीन मेरे घर में मेरी सारी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है, मेरे बड़े भाई की, और कितने कपल्स हैं मेरे घर में. आई डू बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सेटलिंग डाउन विद समवन एंड having a person in your life and having a soulmate. I strongly believe in it because I see, and सारी marriages बहुत rock solid और you know फर्मली चल रही हैं. देयर इज़ नो डिवोर्स रेट इन माई फैमिली, किसी का कभी कोई सेपरेशन नहीं हुआ है. तो वो आप बैकग्राउंड से आते हो, यू डोंट वांट टू बी द ब्लैक शीप कि इसका कुछ बिगड़ गया, यू नो. तो आई एम वेरी कॉशियस. मैं सोच समझ के थोड़ा चल रही हूँ, फूक कर कदम रख रही हूँ. नहीं, पर एक चीज बोलूं, प्रेशर नहीं डालने का अपने ऊपर हाँ, कि यार फैमिली में ये है, क्योंकि क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, जब होता है तो ऑर्गेनिकली हो जाता है. आप कहीं True. बैठी रहेंगी पेड़ के नीचे, कोई आएगा 2-3 लाइनें आपको बोलेगा और फट हो जाता है. राइट? यहाँ प्लान करते हैं, आज ये बहनों की हो गई, ये हो गया, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं सोचने का यार. राइट? आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स हो जाता है. True. आप लिटरली बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, किसी से आप एड्रेस पूछ रहे हो, बातें हो जाती है, फट हो जाता है. ट्रस्ट वो 90s में होता था. आजकल बहुत कुछ नापा तोला जाता है, बहुत कैलकुलेशंस होते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम्स. एवरीथिंग वो तभी होता था पहले वाला, वो जो क्लीन और बहुत दिल से साफ प्यार करते थे लोग. आजकल बहुत कैलकुलेटेड प्यार करते हैं. जब आप टीनेजर में के दौर में ये रिलेशनशिप में थी, आप टीनेजर थी, राइट? हाँ, आप ये रिलेशनशिप में थी, और जब फिजिकल अब्यूज हो रहा था तो आपने अपने पेरेंट्स किसी को बताया इसके बारे में? इनिशियली नहीं बताया था, मैंने अपने पेरेंट्स से भी हाइड किया था. बट जब ज़्यादा होने लगा देन आई डिड एक्सपोज. और फिर तब तक फिर आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड तब तक ब्रेकअप कर लिया था. तो ब्रेकअप के बाद भी इट वाज नॉट इजी. आई मीन ही वाज दिस साइको. ये घर तक आके चक्कर मारना जस्ट टू सी मी, कॉलेज में आके चक्कर मारना, मेरे फ्रेंड्स से बात करना कि आई वांट टू गेट बैक विथ हर, उसको किसी तरह कन्विंस करो. तो इट वाज गोइंग वेरी टॉक्सिक एंड एक्सट्रीम. तो इट वाज नॉट ईजी. सो इट वाज हार्ड टू गेट आउट ऑफ. पर जब अभिषेक ने इस बात पर मजाक उड़ाया था, जी, क्या आपने अभिषेक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस सिचुएशन में कितनी ग्रेविटी है? अभिषेक में मेचोरिटी बहुत कम है सर. मैंने भी नोटिस किया है. इट्स वेरी हार्ड टू सिट एंड टॉक टू हिम एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम बिकॉज वो बोलता बहुत ज़्यादा है, वो सुनता कम है. और हाँ, उस सिचुएशन में आई ऑफ कोर्स लैश्ड आउट एंड हैव यू लॉस्ट इट, किसी का पर्सनल इशू है, सेंसिटिव मैटर है और तू ऐसा मजाक बना रहा है. तो ही इज़ लाइक, he started putting the blame on me. She's snapping. He didn't understand the hurt I had for the situation. But बाद में बैठ के मैंने उसको आराम से बात की. मैंने सबसे पहले तो बोला सॉरी बोल, और मैंने धौस जमा के उससे सॉरी बुलवाई कि तू सॉरी बोल.
और उसने बोला हाँ सॉरी, देन ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर डिड दैट कम फ्रॉम। देन आई सैट देयर और आराम से समझाया कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट, और तू वहाँ बैठकर उस बात का मजाक बना रहा था और मुझ पे ब्लेम डाल रहा था कि अरे तू ही ऐसी होगी या तू ही वैसी होगी, और जो चीज़ें मैंने की नहीं है वो बातें तू बोल बोल के मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों के सामने तू मेरी मान हानि कर रहा है मेरे ही मैटर को डिस्कस करके, वो भी इतनी बुरी तरीके से। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा अभिषेक, ऑफ कोर्स मैं एग्रेसिव हो जाऊंगी वहाँ पर, बट ही अंडरस्टूड एट द एंड एंड ही डिड अपोलोजाइज, तो इट ऑल एंडेड देयर। इनफैक्ट आप अभिषेक के पास गई थी हाँ, अस्पताल I में, did visit him. वेरी वेरी स्वीट जेस्चर। क्या अभिषेक सरप्राइज था आपको वहां देखकर? ऑफ कोर्स यस, एक बड़ी सी स्माइल थी, ही वाज हैप्पी, ही वाज मोर देन सरप्राइज, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी देयर, और उसे खुशी थी इस बात की कि बेबी का आई एंड स्टफ। हम बैठ के और बातें करना चाहते थे, लेकिन फिर वहाँ और लोग आ गए तो मुझे एक कंफर्ट जोन फील नहीं हो रहा था टू स्पीक थिंग्स अप, तो मैं उठ कर जा रही थी कि अभी जाना है, ही वाज लाइक नहीं नहीं बैठ, ही वाज मेकिंग मी सिट, बट फिर टाइम अप हो रहा था एंड लकीली मैं आई, उसके 1 घंटे में न्यूज़ आई कि वो उसको डिस्चार्ज कर दे सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज डाइंग टू गो होम, आई मीन उसे घर जाना था किसी भी तरह, तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट फाइनली दिस गाय कैन बी बैक होम, एंड होम इज़ अ वर्ड विच जस्ट मेक्स मी सो वार्म इनसाइड, इट्स क्रेजी यार, वो शब्द सुनती हूँ ना तो इट्स वेरी सुकून। अरे यार अलग लेवल का सुकून, तो आई वॉज हैप्पी इसको अब वो सुकून मिल सकता है, क्योंकि हम सब घर लौट चुके थे, वो नहीं लौटा था। So I was happy he was going home, and yes, we had a cordial, good chat, and things were fine. बट कॉर्डियल गुड चैट यानी कुछ चीजें जो आप एक्चुअली एक्सप्रेस करना चाहते थे अभिषेक के साथ, वो कर पाई कि नहीं हो पाया हो रहा है? मैं आपको एक बात कहूँ सिद्धार्थ जी, अभिषेक और मेरे सबसे ज़्यादा झगड़े उस घर में तब होते थे जब हम लोग पुरानी बातें बैठ के डिस्कस करते थे कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले हफ्ते में क्या हुआ, दूसरे हफ्ते में क्या होती, और करते थे हम लोग, फिर झगड़ा हो जाता था। कैसे वो अपनी फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए मेरी गलती ना होकर भी मुझ पर चढ़ जाता था, और कैसे मैं कभी उससे लड़ लेती थी मेरे लोगों के लिए, तो वो पुरानी बातें बहुत डिस्कस करते थे। व्हेनेवर वी यूज्ड टू सिट, बस खुन्नस उतारते थे, तूने ये किया, नहीं मैंने ये किया, नहीं तूने ये किया, तूने वो किया। तो मैंने रियलाइज़ किया जितना हम पुरानी बातें ना डिस्कस करें उतना उससे मेरी बातचीत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। तो मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने सोचा था मुझे नहीं करनी कोई पुरानी बात डिस्कस, तो जितना भी हम लोगों में बातचीत चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, इट वॉज नाइस। सो एक्सप्रेस मतलब ऑफकोर्स छोटी मोटी जर्नी डिस्कस कर सकते थे बैठ के हम, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड वी वर द स्ट्रॉन्गेस्ट। आई मीन मुझे तो लगता है कि हमारे झगड़े से ही शो को हाइप मिला, जब से हमारा और हम दोनों ने शो को 3 से 4 हफ्ते तो लीड किया है, हम लोग की नोकझोंक पब्लिक को बहुत पसंद आती थी, तो वी वर रेलिवेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द शो। तो ऑफकोर्स आई वॉन्टेड टू सिट एंड चेरिश दैट विथ हिम कि सोच we were these strong people all together and a lot of knock jokes and fun things that we did. I wanted that again, but इतनी लोग आ चुके थे और लोग आ चुके थे, I was like चलो ठीक है कोई बात नहीं, we'll speak later, and I went. सलमान ने भी एल्विश को एक्चुअली बोला कि जो डेरोगेटरी वर्ड्स उन्होंने आपके लिए इस्तेमाल किया था वो गलत था, राइट? Yes. जब वो डेरोगेटरी वर्ड्स एल्विश ने यूज किया, क्या वो कभी कभार कुछ वर्ड्स होता है जो यहाँ सीने पे लगती है, वैसे हुआ था? बहुत हर्ट हुई थी मैं, पर उस मोमेंट पे मैंने कुछ नहीं दिखाया, ना एग्रेशन, ना गुस्सा, ना चिल्लाना, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बेबी का करेगी, शी लैश आउट, बट दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, व्हेन आई एम वेरी मच हर्ट आई शट माई सेल्फ बैडली, सो एंड नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स मी, माई पर्सनैलिटी इज़ नॉट ईजी, हर किसी के समझ में नहीं आऊँगी मैं ऐसी चीज़ हूँ, और हर किसी की समझ में आना ही है तो इतना ऑर्डिनरी मुझे बनना भी नहीं है लाइफ में। क्या बात है यार! सीरियसली यू कांट बी सो, आई एम अनयूजुअल। सलमान सर टोल्ड मी बेबिका की पर्सनैलिटी अनयूजुअल है, तो मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट लगा, क्योंकि यूजुअल बनना किसको है। सो हाँ बहुत हर्ट हुई थी, आई शट माई सेल्फ, और बुरा ये लगा था कि एल्विश के मुंह से निकल रहा था, क्योंकि उसको तो मैं इतना पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती थी डे 1 से, उससे मेरी कभी कोई ऐसी पर्सनल झड़प नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, उसके साथ मैं एक हिलेरियस सरकास्टिक ह्यूमरस साइड भी शेयर करती थी, और आई यूज़ टू लव हिज ह्यूमर, एंड हम लोग दोनों में एक वन ऑन वन भी होता था, वो मुझे छेड़ता था, मैं उसको छेड़ देती थी, तो बहुत हैरानी हुई कि वाई दिस गाय, बट आई सॉ दैट ही वाज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज पीपल एज वेल। तो उन दोनों के मुंह से मेरे लिए अनाप शनाप निकलना मेरे को नेचुरल लग रहा था, क्योंकि वैसे भी था एक बिटरमेंट उनके मन में मेरे लिए, तो बट एल्विश के मुंह से क्यों निकला तो बुरा लगा था, बट कोई बात नहीं। देन तीनों में से सबसे ज़्यादा गिल्टी ही एल्विश था, जिसको सच में पछतावा था बात का, तो
कर दिया फिर माफ़, एंड थिंग्स वेंट वेरी वेल, एंड देन इट वेंट टोटली नॉर्मल, पहले जैसा ही रहा सब कुछ। वाओ, बट जैड ने जब अपना पैंट नीचे किया, राइट? हाँ, आई हैव क्राइड सो मच, मैं ज़िंदगी में इतना नहीं रोई हूँ जितना उस मोमेंट पे रोई हूँ। लगातार एट द गेट आई हैव सैट देयर एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज सेइंग आई वाज कॉलिंग फॉर माय मम। इट वाज बैड। It was very bad. Like what I was going through in that situation, it was very bad. I woke up with puffy eyes the next day, and yeah, but Jad made all efforts to, you know, mellow things down, and he really won me over because he never had a bad heart for me. He never had anything wrong in his heart for me. So yeah, things went fine later. Okay, fine. तुम एक सर्वाइवर हो, समझी? और जितना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी और दिल से मैं ये कह रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. Thank you so much, Siddharth. It really means a lot to एंड आई me when you मीन say इट. that. लाइक जब मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, मैं सिर्फ आपकी बातें सुन रहा हूँ, एंड मैं उसको ग्रास्प कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव सो मच टू ऑफर. और मुझे यकीन है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव सो मच टू ऑफर टू पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग रे बाबा. बहुत कम लोगों के पास इतना अंदर डेप्थ होता है. एंड जो भी किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया होगा, राइट, जैसे मैंने आपको देखा, आपने मुझे 15-20 मिनट ऑफ द इंटरव्यू में मेरा दिल जीत लिया. Thank you, Siddharth. It means a lot to me when you say this because it's very hard to make yourself understand out there. हर कोई आपको नहीं समझ सकता है और आपकी पर्सनालिटी इतनी इजी होती भी नहीं है कि हर कोई समझ पाए. तो और जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो आपको बेहतर समझ पाए, लाइक साइरस सर एक इंस्टेंस में समझ गए मुझे, पूजा मैम एक इंस्टेंस में समझ गए, जैड को वक्त लगा बट समझ गया. बाद में जब थिंग्स गॉट रिजॉल्व ही डिड अंडरस्टैंड मी वेरी वेल. अविनाश को भी वक्त लगा बट वो समझ गया. तो वक्त लगा बट लोगों ने मेरी अंदर की गहराई समझी और वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है. कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए मुझे, एंड इट्स ओके. वो इसलिए भी होता है, जो नाम आपने लिया ना, एक पूजा भट्ट, साइरस, ये थोड़े लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं. Yes. इनका उम्र भी है ना. Yes. उम्र डज नॉट मीन ओल्ड. ओके, Experience. एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा हुआ है, दुनियादारी देखी तो है. उनको समझ आता है. लाइक पीपल लाइक अस हु बीन अराउंड, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अंडरस्टैंड, राइट. जो यंगर होते हैं उनको समझ नहीं नहीं आता आता बहुत, है. क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंसेस नहीं नहीं देखे ना देखे. राजा. तो इसीलिए तो आई गॉट अलोंग मोर विद द मैच्योर क्राउड. इफ़ यू सी, मैं उनके बीच ज़्यादा बैठती थी, बट मैं अभिषेक, मनीषा, एल्विश उनके बीच कम बैठती थी. तो वो रीज़न होता था बिकॉज आई हैड टू ग्रो अप वे बिफोर माई टाइम. मैं अपने वक्त से पहले बड़ी हो गई विथ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेरी इनसे ज़्यादा कनेक्शंस बने. आपने आकांक्षा को गोल्ड डिगर बोला था, राइट? या रिग्रेट करती हो कि अभी भी बोलती हो है वैसी? वेल, मुझसे कहा गया था उसकी फेस रीडिंग करो. आई टेल यू सिद्धार्थ, फेस रीडिंग में मुझे जो दिखता है मैं सीधा बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे खून में ही है. आपने मेरे डैड के वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देखे. ही इज़ नोन टू बी द मोस्ट ब्रूटली ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और मैं वही ब्लड कैरी करती हूँ. वी हैव टू स्पीक व्हाट वी सी. इवन व्हेन आई डिड द फेस रीडिंग सेशन ऑफ अभिषेक, तो मैंने बहुत कुछ बोला था. मैं जो फेस रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकली जो मुझे दिखता है वो बोलती हूँ, उसके लिए रिग्रेट कैसे कर सकती हूँ? जो मुझे दिखा था वो मैंने बोला. वो इंटेंशनली किसी को हर्ट करने के लिए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था. एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे नहीं होते. हम इंटेंशनली किसी को प्रोवोक करने के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बोलते. हमें जो दिखता है या हम जो रीड करते हैं या सेंस करते हैं इंट्यूटिवली या अपनी शास्त्र से, वो हम बोलते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल, देयर इज़ नथिंग इंटेंशनल. अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन जो मैंने बोला है वो मेरे नॉलेज पे बेस्ड है और वो मेरी रीडिंग्स पे बेस्ड है. उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांग सकती, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती. जो दिखता है वो बोलना पड़ता है. और बहुत मुश्किल है एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ इस मामले में, क्योंकि हमें जज बहुत कर लिया जाता है कि हम लोग रूड हैं, हम लोग मुफट है, या हम लोग इंटेंशनली बोल रहे हैं. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. हमारा काम है सच बोलना या जो दिखता है वो बोलना. अब आपको क्या लगता है, मेरे फादर इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उन्होंने हमेशा सबको शुगर कोट करके सब कुछ प्यारा प्यारा बोला होगा? कितनी बार उनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं.
लोग अपनी कड़वी सच्चाई सुन नहीं पाते हैं, लोग अपनी रियलिटी सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। आप अभिषेक का रिएक्शन देख लीजिए जब जेल वाले टास्क में मैंने उसकी रीडिंग की थी। तो होता है बहुत से ऐसे, कितने इंस्टेंसेस मेरे डैड को भी फेस करने पड़े हैं, स्पेशली ड्यूरिंग हिज 20s, जिस एज में मैं हूँ, जब वो बडिंग थे। और उन्होंने तो अपने 7 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था काम। 7-year-old बॉय, ही वेंट आउट देयर, ही स्टार्टेड विद भिक्षा मांगने से शुरू किया था उन्होंने काम। फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे। मेरी लाइफ तो फिर भी बहुत आसान थी सिद्धार्थ। तो हमारी ज़िंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल है। वी विल बी जज्ड, वी विल बी क्रिटिसाइज्ड, वी विल बी टॉक्ड नेगेटिव अबाउट, स्पोकन नेगेटिव अबाउट, क्योंकि ये अब हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। बट आप आते हो हमारे पास तो सच सुनने के लिए आओ, वरना मत आओ, सिंपल। क्या आपको लगता है कि जैड और आकांक्षा का रिलेशनशिप कहीं जाएगा? वेल, जैड ने कहा था घर के अंदर कि ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू हर, बट ही डिडंट लाइक हर एज अ पर्सन एज मच। इवेंचुअली एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट उठ गया उसका। मुझे लगता है एक उनके बीच में फ्रेंडशिप रहेगी, बट रिलेशनशिप का डायरेक्शन मुझे नहीं लगता है, बिकॉज जैड ने जो एक्सप्रेस किया था घर में, वो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। पलक की पार्टी में दोनों वापस, आकांक्षा उसको किसी दे रही थी चीक पर, बोल रहा था एक और किसी दो चीक पर, बट देन अगले दिन पता चला कि जैड का गर्लफ्रेंड भी है। हाँ। तो माने ये सोप ऑपरा चल रहा है अपना वहाँ पैरेलली एज वेल। जब आप इन सारे दोस्तों को देखते हो, वो कौन एक पर्सन है घर में जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो? आप बोलते हो कि अगर मैं कभी भी कठिनाई में, मैं इनको ज़रूर फ़ोन कर सकता हूँ। पूजा मैम एंड साइरस हो, एट एनी कॉस्ट। आई मीन, पूजा मैम को मेरे डैड ने फिनाले के टाइम पे जब हम सब बैठे थे, तब यही तक कहा कि बेबिका का कन्यादान आप करोगे। कैन यू बिलीव इट? इट्स अ बिग थिंग टू से, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से। एंड शी वॉज सो हैप्पी व्हेन शी हर्ड दैट। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर हर एंड मी। तो आप देखना, मेरा कन्यादान पूजा मैम ही करने वाले। 101%. So these are the people I would always like How sweet go is up that? to. I'll make sure she approves my man before I choose one. So yeah, these are my soulmates and these are my go-to people. That is such a beautiful statement. It's a very big बहुत, statement. मैंने आपने लिटरली उनको मदर फिगर का दर्जा दे दिया है। She's so close to my heart, and she's got viral now. She's recovering, but I'm desperately waiting to go meet her once she's fine with things. जिया और आपके बीच में बहुत गाली गलौज भी हुआ था। हाँ। अभी मिलना चाहती हो उनसे और हक देना चाहती हो और बोलना चाहती हो कि जो हुआ भूल जाओ? जिया के साथ मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी कंपैरेटिवली, बट मनीषा से मिलना चाहूँगी और बहुत सी बातें करना चाहूँगी, बहुत कुछ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मनीषा से बिगनिंग से मेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। तो जिया के साथ मैं फॉर्मल ही रह पाऊँगी अभी, दिखेगी या मिलेगी तो। लेकिन कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स मनीषा वाज समवन हु वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो आई उनको फ़ोन करने की कोशिश की? उसने मुझे फ़ोन किया, वो भी प्रैंक करने के लिए, और इतना भद्दा प्रैंक किया। शी इज़ यूजलेस, दैट गर्ल इज़ सो स्टूपिड। मेरा मन कर रहा है उसका गला दबा दूँ मैं, पागल लड़की, बहुत पागल है वो। तो लेट्स सी, अगर वो अभी थोड़ा बिग बॉस का चल रहा है, सबने बहुत कुछ देखा है, सुना है, तो ये सब कुछ थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सब लोग अच्छे मूड में रहे, तो मे बी यू विल स्टार्ट ऑफ ऑन अ न्यू नोट एंड अ गुड नोट। तो अभी भी पोटेंशियल है कि जो सिस्टरहुड था आपके मनीषा के बीच में, वो हो सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि पूरी दुनिया को वो पसंद आया था, इंडिया को वो कितना पसंद आया था, तो और वो रियल था, वो जेन्युइन था, तो क्यों ना हो। एल्विश स्टेडियम भर गया था। हाँ, आई सॉ द आपने मीटअप। फ़ोन किया? मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, बट वो बेचारा यहाँ से वहाँ बड़ा सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। मुंबई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गुड़गांव, तो वो बता रहा था कि अब तक मैं पहुँचा नहीं हूँ गुड़गांव, अभी मैं पहुँचूंगा, ये वो। तो द मोमेंट आई मैसेज हिम ना, आई वाज लाइक हाय एल्विश इज बेबिका, तो उसने मेरे ही अंदाज में रिप्लाई किया, हाय हनी, the way I used to speak to him in the house. So he's super hilarious. So I was like, I just love his humor. I love his personality. He's too good. तो बात हो रही थी, अब फिर मैंने बोला जैसे ही पहुंचोगे अपनी नज़र उतरवा लेना मम्मी के हाथ। बोलता है तू उतारना आके मेरी नज़र। मैंने हाँ, उतारूंगी तेरी नज़र। So, and I think he's gonna go very far in life. Then I also saw the CM of Haryana with him, sir was there, and I think he'll grow massive, way beyond people are thinking. I also feel like that. वो एक पीपल मूवमेंट हो रहा है। हाँ, पीपल मूवमेंट, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे, और मुझे यकीन है ऐसा हो कि हमारा भाई, हालांकि मैं उसको नहीं जानता हूँ, पर
वो वाला फीलिंग आ आ जाती जाती है है। कि वो हमेशा ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहे, मुझे यकीन है ऐसे ही रहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू सो मच बेबिका। थैंक यू। एंड थैंक यू यार, मुझे इतना अच्छा लगा तेरे से बात करके। मेरी Thanks to you, this is literally one of the best interviews I ever had. I could open myself, I could be myself, I could be vulnerable. मुझे नहीं पता है मैं किसी इंटरव्यू में रोई हूँ, बट इनके इंटरव्यू में रोई हूँ। तो I felt so cordial and nice. It felt like I'm speaking to a family member. आसान था मेरे लिए आपसे बात करना और खुलना। मेरे दोस्तों, थैंक यू कि आपने हमारा शो देखा। विजिट द वेबसाइट sportsx9.com, क्रिएट करिए अपना आईडी विद सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स एंड स्टार्ट प्लेइंग इमीडिएटली। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी मिलते हैं, बाय।